खबर का बांसवाड़ा जिले के कलिंचरा क्षेत्र से गुजर रही नहर क्षतिग्रस्त हो गई, जिस कारण से नहर का पानी खेतों में भर गया है। बांसवाड़ा जिले के अर्थुना थाना पुलिस ने शातिर ठग सुरेंद्र को आबू रोड से गिरफ्तार किया है। बांसवाड़ा जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी ने 4 चोरी की वारदात करना कबूल किया है। बांसवाड़ा जिले के रामगढ़ गांव में प्रशासन गांव के संग अभियान में उप जिला प्रमुख डॉक्टर विकास बामनिया मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के आनंदीपुर क्षेत्र में 2 पक्षों में विवाद हो गया। बाद में पुलिस ने समझाइश की और मामले को शांत करवाया। बारा के हन्नावदा शाहजी में बिजली के बिल जमा नहीं करने पर 1.5 दर्जन बकायेदारों के बिजली विभाग द्वारा कनेक्शन काटे गए। बारा के चीपा बड़ौद में बीएसटीसी धारियों ने उपखंड कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया है। बारा के अंता में ट्रेन के ठहराव की मांग पूरी नहीं होने पर तिरंगे के साथ रेलवे स्टेशन पर 19वें दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। बारा के कवाई में एक बाइक चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 4 बाइकें भी बरामद की गई हैं। बारा के केलवाड़ा में निजी चिकित्सक से सोने की चेन और लूट और चाकूबाजी की घटना के बाद आरोपियों का कोई पता नहीं लगा, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी है। डूंगरपुर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डूंगर सारण में निःशुल्क साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सरपंच कमला देवी ने 120 छात्राओं को साइकिल वितरित की है। डूंगरपुर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान 50 छात्राओं को साइकिल बांटी गई। डूंगरपुर जिले के आड़ीवाली स्कूल परिसर में 3 अजगर दिखाई देने से हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंच के तीनों अजगरों को रेस्क्यू कर सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ा है। डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा स्थित हनुमान मंदिर में मोड़ मेवाड़ा कलाल समाज चौखला 84 की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में सामाजिक आयोजनों में शराबबंदी करने और समाज उत्थान को लेकर चर्चा की गई है। डूंगरपुर जिले के मेवाड़ा गांव में यूनिसेफ की ओर से कोरोना जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान ग्रामीणों को कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाने के साथ साथ कोरोना गाइडलाइंस की पालना के बारे में भी बताया गया है। जालौर के डूडसी ग्राम पंचायत में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में 64 सालों के बाद एक व्यक्ति को सही पहचान मिली है। जालौर के निम्बावास ग्राम पंचायत में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में कई पात्र लोगों को पीएम आवासीय योजना का लाभ मिला। जालौर जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णी ने राजकीय संप्रेक्षण और किशोर गृह का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। जालौर में कोतवाली पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। कुछ दिनों पहले फैक्ट्री से हुई चोरी की वारदात का खुलासा किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जालौर एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल के निर्देशन में रामसेन पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध शराब से भरा पिकअप ट्रोला पकड़ा और 206 कार्टन अवैध शराब जब्त की। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। नागौर जिले के गोटन में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत शिविर का आयोजन हुआ। शिविर के दौरान लाभार्थियों को पट्टे बांटे गए हैं। नागौर जिला मुख्यालय स्थित हजरत हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह के 770वें उर्स मुबारक का आगाज हुआ। नागौर जिले के जसनगर में सड़क दुर्घटना में युवक की मौत के बाद राजस्थान मरोदरा ग्रामीण बैंक द्वारा मृतक के परिजनों को सड़क दुर्घटना बीमा राशि के रूप में 10 लाख का चेक सौंपा गया है। नागौर जिले में मेड़ता उपखंड के बड़गांव में मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान चिरंजीवी योजना के तहत शिविर का आयोजन हुआ। शिविर के दौरान 750 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई है। नागौर जिले के डीडवाना में सेना में 27 साल से सेवा देने के बाद सेवानिवृत्त लौटे सैनिक का ग्रामीणों द्वारा शहर में जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। नागौर जिले की दूसरी ग्राम पंचायत में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत शिविर का आयोजन हुआ। सरपंच प्रकाश भाकर और उपखंड अधिकारी ने लाभार्थियों को पट्टे बांटे हैं। नागौर जिले के रियाबड़ी उपखंड मुख्यालय पर ग्रामीण ओलंपिक खेल आयोजन को लेकर कार्यशाला का आयोजन हुआ। सीकर जिले के नीमका थाना इलाके की ग्राम पंचायत कुरबड़ा में प्रशासन गांव के संग शिविर में विधायक सुरेश मोदी ने ग्रामीणों को पट्टे, जॉब कार्ड सहित अन्य सरकारी योजनाओं के प्रमाण पत्र बांटे हैं। सीकर के श्रीमाधोपुर में बिजली करंट लगने से रामपुरा के ओम प्रकाश की मौत हो गई, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर थोई अस्पताल में विरोध किया और शव को लेकर प्रदर्शन किया है। सीकर जिले की ग्राम पंचायत गिलो की ढाणी में प्रशासन गांव के संग अभियान शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर निस्तारण कर उन्हें सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया है। सीकर जिले के दातारामगढ़ से किसानों और व्यापारियों से करोड़ों रुपए ठग कर फरार हुए व्यापारी को दातारामगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सीकर जिले के निमका थाना इलाके के गणेश्वर गांव में राजस्थान राज्य कुश्ती प्रतियोगिता का विधायक सुरेश मोदी ने उद्घाटन किया है। बीकानेर के देशनोक में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में साइकिल वितरण कार्यक्रम हुआ। 2021 और 22 2 सत्रों का एक साथ हुआ वितरण। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में कालू रोड पर ग्रिड का भरा ओवरलोड ट्रक पलटने से रास्ता जाम हो गया। बीकानेर के जाखासर में अवैध निर्माणाधीन दुकान का अतिक्रमण भारी विरोध के साथ पूरी तरह से हटाया गया है। बीकानेर के महाजन में पूर्व मंत्री ने नवकर्मोन्नत विद्यालय का उद्घाटन किया है।
बीकानेर के नापासर में प्रशासन की लापरवाही सामने आई। कस्बे में रेलवे फाटक के पास लगी अधिकारी है बेखबर। उदयपुर जिले के मजावद राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र मोहित मेघवाल ने 14 वर्षीय 65वीं राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता में राज्य स्तर पर खेलते हुए शानदार प्रदर्शन किया है। उदयपुर जिले के गोगुंदा राजकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना का 1 दिवसीय NSS शिविर का आयोजन किया गया है। उदयपुर जिले के रावलिया खुर्द गांव में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत शिविर का आयोजन किया गया है। उदयपुर जिले में इसवाल के पास तेज रफ्तार स्कूटी अनियंत्रित होकर गिर गई। हादसे में स्कूटी सवार 2 भाई घायल हो गए, जिन्हें 108 की मदद से स्थानीय चिकित्सालय पहुंचाया गया है। उदयपुर में जाट समाज के लिए अपमानजनक शब्दों का उपयोग करने को लेकर मावली प्रधान पुष्कर डांगी की मुश्किलें बढ़ने लगी है। डांगी के विरोध में जाट समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया और पुतला भी फूंका। शिव विधानसभा की ग्राम पंचायत फोगेरा में शिव विधायक अमीन खान और जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी द्वारा सांसद कोष से निर्मित खेल मैदान और कैरियन एनर्जी CSR कोष से निर्मित पेयजल RO प्लांट का उद्घाटन किया गया है। सिवाना विधानसभा क्षेत्र के नेशनल हाईवे 325 पर मोड़ी गांव के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। सिवाना विधानसभा के समदड़ी कार्यवाहक तहसीलदार अपूर्व गौतम ने फसल बीमा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। बाड़मेर में 55 विधानसभा क्षेत्र के सूरपुरा कंकरला सड़क मार्ग पर एक स्कूटी स्लिप होने से 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें समदड़ी के राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। झुंझुनू की ग्राम पंचायत प्रतापपुरा में प्रशासन गांव के संग अभियान में आयोजित शिविर में 231 पट्टे बांटे गए हैं। झुंझुनू के आबूसर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 9वीं की छात्राओं को निःशुल्क साइकिल का वितरण किया गया है। झुंझुनू के मंडरेला में राज्य पुरस्कार से सम्मानित मेघ सागर की ढाणी के शिक्षक रामप्रताप सैनी का बदनगढ़ ग्राम पंचायत और राजकीय माध्यमिक विद्यालय गोवली के संयुक्त तत्वाधान में भव्य स्वागत किया गया है। झुंझुनू के भारू गांव में ऑपरेशन कैजुअलिटी सर्टिफिकेट सरोज देवी पत्नी स्वर्गीय हेड कांस्टेबल मूलचंद को 126 बटालियन BSF के डिप्टी कमांडेंट प्रताप सिंह द्वारा प्रदान किया गया है। झुंझुनू के रुडलोन में मूलचंद सैनी ने अपने पुत्र की शादी में अनूठी पहल की है। मूलचंद सैनी ने बिना दहेज की शादी करके सैनी समाज में मिसाल पेश की है। हिंडौन पंचायत समिति के ग्राम सदस्य पद के लिए होने वाले चुनाव में 31 वार्डों में 115 नामांकन खारिज किए गए। जांच के बाद 206 अभ्यर्थी चुनाव के लिए पात्र पाए गए हैं। हिंडौन सिटी में श्री महावीर जी थाना पुलिस ने सोने मकानों में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर चोर पिंटू मीणा को गिरफ्तार किया है। हिंडौन सिटी में पत्नी के साथ आपसी विवाद को लेकर हुए झगड़े के बाद पति ने चाकू से खुद का गला रेतकर आत्महत्या करने का प्रयास किया है। करौली में सपोट्रा के मंडरायल घाटी में ट्रोले और ट्रक की भिड़ंत हो गई। भिड़ंत के बाद ट्रक में आग लग गई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। करौली के निःशब्द विद्यालय में विश्व दिव्यांग दिवस पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ है। धौलपुर में बसेड़ी के BSTC अभ्यर्थियों द्वारा उपखंड अधिकारी को केंद्रीय शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। धौलपुर में बाड़ी शहर का ऐतिहासिक किला गेट इन दिनों दुर्दशा का शिकार होता जा रहा है। किले के मुख्य द्वार के बगल में नगर पालिका के शौचालय बना दिया गया है, जिससे यहां रोज गंदगी हो रही है। 15 दिसंबर को धौलपुर में होने वाली भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश रैली को लेकर सैपौ के ऐतिहासिक महादेव मंदिर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन हुआ है। धौलपुर के राजस्व विभाग में पटवारी कार्मिकों की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। धौलपुर जिला कलेक्ट्रेट में विश्व दिव्यांग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने दिव्यांगजनों को और सामाजिक और अधिकारिता न्याय विभाग द्वारा ट्राईसाइकिल प्रदान किए हैं। चौमू में हरमाड़ा पुलिस ने महिलाओं को बंधक बनाकर लूट करने वाले गिरोह में शामिल चौथे आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। चौमू के सामोद में प्रशासन गांव के संग अभियान के दौरान ग्रामीणों ने एक विवादित भूमि का नामांतरण नहीं खोलने की मांग को लेकर SDM को ज्ञापन सौंपा है। चौमू के निवाड़ा में एक बार फिर से कोरोना दस्तक दे रहा है, लेकिन निवाड़ा गांव में स्कूल की बाल वाहिनियों में लापरवाही देखने को मिल रही है। चौमू में चिटफंड कंपनी के जरिए ठगी करने वाले आरोपी को चौमू पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चौमू के जाहोता में JDA दस्ते ने सरकारी आम रास्ते से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। बेगू में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत इटावा पंचायत मुख्यालय पर आयोजित हुए शिविर में विधायक राजेंद्र सिंह विदुड़ी ने पंचायत के 170 ग्रामीणों को पट्टे बांटे हैं। चित्तौड़गढ़ के बेगू में निकटवर्ती सिंगोली कस्बे में नेमिनाथ दिगंबर जैन बिंब पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का आगाज हुआ है। बेगू में सांसद CP जोशी द्वारा संसद में शून्यकाल के दौरान मावठ की बारिश में किसानों को हुए भारी नुकसान का मुद्दा उठाने पर विभिन्न क्षेत्रों में किसानों ने सांसद का आभार जताया है। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर सामाजिक सरोकार के अंतर्गत राजस्थान परमाणु बिजली घर के सौजन्य से आरुषि सोसाइटी द्वारा अनु दिव्यांग केंद्र पर विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियां की गई हैं। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में सिंचाई विभाग की कॉलोनी में एक इंजीनियर के सोने आवास में सेंध लगाते हुए 2 चोरों ने होमगार्ड कर्मियों को पकड़ा है।
जोधपुर के बिलाड़ा में वाहन चेकिंग के दौरान ड्यूटी पर लगे पुलिसकर्मी के ऊपर तेज रफ्तार वाहन चलाकर राजकार्य में बाधा पहुंचाने वाले 5 लोगों के खिलाफ बिलाड़ा थाने में मामला दर्ज। जोधपुर में बिलाड़ा पुलिस ने चोरी के मामले में 4 लोगों को लांबा गांव से गिरफ्तार किया है। जोधपुर के बिलाड़ा में पूर्व सांसद जसवंत सिंह के बिश्नोई पहुंचे हैं और कार्यकर्ताओं से रूबरू होने पर सोस्ती गेट पर शोक सभा में भाग लिया है। बिलाड़ा नगरपालिका क्षेत्र में स्थित गुर्जरों की ढाणी में आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए वार्डवासी तरस रहे हैं। जोधपुर में बिपाड़ सिटी पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत सियारा में प्रशासन गांव के संघ शिविर का आयोजन हुआ है। जोधपुर के धोलिया नगर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सरस्वती महिला ग्राम संगठन का शुभारंभ हुआ है। जोधपुर के होसिया में सृजन मानव शिक्षा और कल्याण संस्था ने विश्व दिव्यांग दिवस मनाया है। जोधपुर के मधानिया में प्रशासन गांव के संघ शिविर का आयोजन हुआ है। जोधपुर में होसिया थाना क्षेत्र के घेवड़ा सरहद में 10 लोगों ने एक व्यक्ति का रास्ता रोककर मारपीट की है। जोधपुर विकास प्राधिकरण की ओर से प्रशासन शहरों के संग अभियान के अंतर्गत दक्षिण जोन की ग्राम पंचायत पाल के विभिन्न खचरों के लिए ग्राम पंचायत भवन में शिविर का आयोजन हुआ। जोधपुर के लूड़ी में पाल रोड स्थित महादेव गायत्री की मुख्य सड़क पर टेंट का गोदाम होने की वजह से आए दिन वाहन चालकों को काफी परेशानी होती है। पाली जिले के बाली थाना क्षेत्र के कोट बलियान गांव में रात करीब 3 बजे तेज रफ्तार से आ रहे एक वैन चालक ने सड़क किनारे खड़े 3 यात्रियों को टक्कर मार दी। पाली विदेशुरी सीएससी में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर शिविर का आयोजन किया गया है। पाली के बाली में कोट बलियान के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 22 छात्राओं को साइकिल बांटी गई है। पाली के रानी में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आत्म ज्योति भवन में पहली बार 150 देशों के मुद्राओं का प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ है। कोटा के सुल्तानपुर में एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। कोटा के मोईकला में पंचायती राज चुनाव को लेकर बस स्टैंड पर ग्रामीण युवा चुनावी चर्चा कर हार जीत का आकलन अभी से करते नजर आने लगे हैं। कोटा के देवली मांझी पुलिस थाने में कोटा ग्रामीण के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पारस जैन ने सीएलजी सदस्यों की बैठक ली है। कोटा के मांदलिया हेड़ी गांव में खेतों पर जाने के आम रास्ते को अवरुद्ध करने की किसानों की शिकायत के बाद एसडीएम राजेश डागा ने मामले को सुलझाया है। कोटा के रानीपुरा गांव में समाजसेवी मेघराज गुर्जर ने अपने जन्मदिन के मौके पर कोरोना टीकाकरण शिविर लगवाकर गांव में टीकाकरण से वंचित लोगों का टीकाकरण करवाया है। जयपुर के सांबरलेक में तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष ब्रिजेश कुमार शर्मा के निर्देशन में विश्व दिव्यांग दिवस मनाया गया है। इधर बगरू के विधानी ग्राम में कृषि विभाग की ओर से 1 दिवसीय कृषक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। बगरू विधायक गंगा देवी को ज्ञापन सौंपते हुए ग्रामीणों ने उत्तरी रिंग रोड से देवलिया गांव तक बनने वाली सेक्टर रोड का अलाइनमेंट सीधा करने की मांग की है। जयपुर के रेनवाल में सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं ने रेनवाल थाने और तहसील कार्यालय में नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। जयपुर के चाकसू में शिवदासपुरा थाना क्षेत्र के जुझारपुरा गांव की महिला नर्मदा देवी सड़क पार करते समय एक निजी बस का शिकार हो गई। इधर बगरू विधानसभा की ग्राम पंचायत विधारी स्थित सूठियों की ढाणी में कृषि विभाग की ओर से कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण आत्मा के अंतर्गत 1 दिवसीय रबी फसल कृषक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। जयपुर के रेनवाल पंचायत समिति की ग्राम पंचायत अणतपुरा में सरपंच बाबूलाल चौधरी ने एक अनोखी मिसाल पेश की है। जयपुर में नवक्रमोन्नत नाबरू पुलिस थाने का न्यायिक कार्य क्षेत्र शाहपुरा रखने की मांग को लेकर शाहपुरा बार एसोसिएशन पिछले 44 दिन से हड़ताल पर बैठा है। और चलिए एक छोटे से ब्रेक ले यहाँ पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे कुछ और